लड़ाई है। जागो जागो हिंदुस्तान, सच की आवाज आई है। देश का मुसलमान परेशान है, हैरान है कि इस देश में सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाकर ये लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जो मुसलमानों के वोट से जीत करके आए हैं, मुझे कोई डर नहीं। मैं बेखौफ होकर के उन तमाम आमदारों का नाम लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा आना हुआ है आज़ाद मैदान। आज़ाद मैदान में भीड़ से यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग आए हुए हैं। मुस्लिम समाज जो माइनॉरिटी में हिंदुस्तान की जो हालत चल रही है, महाराष्ट्र की जो हालत चल रही है, मुस्लिम समाज को लेकर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग किया जा रहा है और बुलडोज़र चलाया जा रहा है, ऐसे बहुत से मसले खास करके मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे अबू हाशिम साहब आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के आसिफ सर कैसर कॉलेज के आने वाले हैं और यहाँ पे एडवोकेट इलियास जी जो कि ये पूरा प्रोग्राम रखे हैं, ये क्या बोलना चाहते हैं हम हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। आप हमारे इंटरव्यू की तरफ बने रहिए। जागने की जरूरत है। ये वो कौम है जिसने आजादी की लड़ाई से लेकर के अब तक हर वक्त अपना योगदान दिया, बलिदान दिया, त्याग दिया, लेकिन आज उसके बदले में हमें सिर्फ और सिर्फ जलालत, सिर्फ और सिर्फ बदनुमानी मिल रही है। जो मुसलमानों के वोट से जीत करके आए हैं, मुझे कोई डर नहीं। मैं बेखौफ होकर के उन तमाम आमदारों का नाम लेना चाहूंगा, चाहे वो हमारे जनाब अमीन पटेल साहब हो, चाहे वो हमारे अबू आसिम आजमी साहब हो, चाहे वो हमारे असलम शेख साहब हो, वो शाताई गायकवाड़ हो, जिशान सिद्दीकी हो, ज्योति गायकवाड़ हो, ऐसे तमाम मुंबई शहर के नुमाइंदे जो चुन करके आए हैं, वो मुसलमानों के वोट की देन है। 2024 में महाराष्ट्र के अंदर 10 से ज्यादा मॉब लिंचिंग हुई थी। अहमदनगर जिले के अंदर छोटे बड़े फसाद मिलाकर टोटल 11 फसाद हुए थे। पुष्यसावड़ी हो या विशालगढ़ हो, सातारा के पास एक गांव है इब्राहिमपुर बोलकर, वहां पर एक माइनर बच्चा 17 साल का बच्चा है, अपने कॉलेज के अंदर 11वीं के बच्चा हो, कॉलेज के अंदर था। उसके इंस्टाग्राम से एक पोस्ट की गई शिवाजी महाराज के ऊपर। तो वो बच्चे की वालिदा जो तो ग्राम पंचायत की सदस्य है, पुष्यसावड़ी के पास है, सातारा के अंदर इब्राहिमपुर बोलकर। तो बच्चे की वालिदा ग्राम पंचायत की सदस्य है। वो वालिदा ने बच्चे को लेकर पुलिस स्टेशन में गई। पुलिस स्टेशन के अंदर वहां के आमदार शिवेंद्र राजे खुद आए थे और बाहर मॉब खड़ा हुआ था। शिवेंद्र राजे ने बाहर आकर कहा कि इस बच्चे की कुछ गलती नहीं है, इसका मोबाइल हमारे हाथ में है, फिर भी उसके अकाउंट से पोस्ट की जा रही है। इतना होने के बावजूद भी वो मॉब उस बच्चे के घर पर जाता है, घर को जलाता है और उस बच्चे का जबरा तोड़ता है। यह महाराष्ट्र उसके बाद ये गंगा जमुना तहजीब और संस्कृति का देश है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम अपने खांदे से खांदा लगाकर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। चाहे ईद हो या दिवाली हो, हम है तो हमारी जो खुशियाँ हैं ये हम आपस में एक दूसरे के बांटते हैं। लेकिन कुछ सियासी पार्टियाँ आज है तो हम दो समाज में है तो फूट और तेड़ निर्माण करने का काम कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो है अल्पसंख्यक समाज में जो सबसे अहम घटक है वो है मुस्लिम समाज का जो नुकसान हो रहा है, जैसा हम देख रहे हैं
कि हेट स्पीच है, दंगे फसाद है, मॉब लिंचिंग है, सोशल मीडिया पे गैर उर्मती है, किसी भी चीज को लेकर जिहादी नाम लगाकर बोलना है, कट मूल्य है और भी क्या क्या है। तो ऐसे ये चीजों से है तो एक अल्पसंख्यक समाज का जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम घटक है, वो कहीं ना कहीं है तो उसको नुकसान पहुंच रहा है। अपनी आवाज है तो किसके सामने लेकर जाए, अपनी आवाज है तो किसको सुनाए, अपना दर्द किसको सुनाए। जहां से कानून बन रहे हैं, जहां से कायदे बन रहे हैं, जहां से नियम बन रहे हैं, वही अगर लोग हम पर है तो जुल्म और ज्यादती लादने की कोशिश कर रहे होंगे तो हमने फिर हमारी तकलीफें सुनाना किसको। तो इसके वजह से संविधान में है तो जो हमको लोकशाही मार्ग से, शांतता से जो हमको आज़ादी मिली है, वो रास्ता जो हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और शहीद टीपू सुल्तान और मौलाना आजाद, इनके जो आदर्शों को लेकर बोले जाओ घर हमने है तो ये आंदोलन शुरू किया। ये होगा दोस्तों, मैं हर इशू पे पूरी कोशिश करके बात करता हूँ। आवाज़ जाती है और हम उस आवाज़ को अखबार में छपवा देते हैं, उस अखबार को वायरल कर देते हैं, तालियां बजवा लेते हैं, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रचार होता है। उस वक्त हमारा फायदा होगा जो अगर चाहे भीड़ में हमारी 40,000 की तादाद है तो 40,000 एक साथ खड़े हो जाए, मैं आपको वादा करता हूँ किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखो। इलियास इनामदार सब हैं तो दूसरा कहेगा भैया कि उनके साथ मत जाओ, तो मिल गए किसी से, दूसरे को लाओ। दूसरा आएगा तो कहेंगे ये खराब आदमी है, उसके साथ चले जाओ, बांट देंगे, कहेगा ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये शिया, ये सुन्नी है, उसके बाद जो है आपकी ताकत ही खत्म कर देंगे। मैं वादा करता हूं आपके सारे इश्यूज को मैं जरूर लूंगा, जरूर बोलूंगा। मैं पिछले 2 महीने से रसूलुल्लाह के खिलाफ जो बयानबाजी करते हैं गलीज लोग, जो दीन और इस्लाम के खिलाफ गलत बोलते हैं, उसका मैंने प्राइवेट मेंबर बिल डाला हुआ है। नहीं आ रहा है बिल, आता है फ्राइडे, चर्चा ही नहीं होती, हम धकेल देते आगे। फ्राइडे के दिन खाली होता है प्राइवेट बिल का। हमारी प्राइवेट मेंबर बिल को अभी तक पास ही नहीं कर रहे। मैंने मुख्यमंत्री के पास जाकर कहा, 10 बार कहा मैंने कि आप एक कानून बना दो कि कोई भी किसी मजहब के खिलाफ गलत अल्फाज इस्तेमाल करे। मैं नहीं कह रहा हूं कि खाली मुसलमानों के खिलाफ, कोई अगर देवी देवता, मंदिर या किसी हिंदू लीडर के खिलाफ भी बोले, रसूलुल्लाह के खिलाफ, कुरान के खिलाफ और किसी पैगंबर के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ बोले, तो उसको 10 साल की सजा होना चाहिए और जमानत नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से कि 70% लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा, लेकिन वो सुधारना नहीं चाहते हैं, वो तो बिगड़ना चाहते हैं। तो क्या करें फिर? डर लगता है, कभी त्योहार आ रहा है और हम शरबत लेके खड़े हैं पिलाने के लिए, हम फूल का हार लेके खड़े हैं, भाई साहब प्लीज मेरी मस्जिद के सामने नगारा मत बजाना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जानबूझकर वहीं रुकते हैं, वहीं नगारा बजाते हैं और उसके बाद वहां पे जो है रंग फेंक देते हैं। और कोई मुस्लिम बच्चा, कोई शख्स आके कहता है साहब अजान हो रही है, जरा आप जो है यहाँ पे बाजा मत बजाइए, डीजे मत बजाइए, तो मस्जिद में घुस कर कुरान शरीफ जला देते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या नहीं मालूम सरकार को? क्या कानून नहीं है? और कोई एक आदमी गैर मजहब के घुस के कर दे तो याद रखना पूरा शहर तहस नहस कर दिया जाएगा। उसे गांव का पूरा मैटर मालूम मुझे, मैं बहुत लड़ाई लड़ा उसके बाद। इंजीनियर को मस्जिद में घुस के मार दिया, आज तक 1 रुपया नहीं दिया उसको। अजित पवार ने भी अनाउंसमेंट किया, अजित पवार ने भी अनाउंसमेंट किया था 10 लाख रुपए कुछ नहीं दिया। पूछिए दिया क्या पैसा उसको? 1 रुपए नहीं। हम लोग बेहाल हो गए और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हमारा कोई लीडर नहीं, हम किसी को लीडर मानने को तैयार नहीं। सर जोड़ के सोचिए, जब तक हमारी लीडरशिप नहीं होगी हम वोट देंगे, मेरा एक आदमी खड़ा कहेगा इसको वोट दो, सब आंख बंद करके दे दो, फिर देखना तुम्हारी हैसियत बनती कि नहीं बनती। जब इलेक्शन आता है तो मेरे लोग, किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख दिया जाता है, तू खड़े हो जा, तू खड़े हो जा, तू खड़े हो जा, होता है कि नहीं होता है?
बोलिए। बिल्कुल होता है। नहीं, जो लोग आए आप बताओ, होता है कि नहीं होता है? हमारा मुसलमान खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता है? पैसे ले खड़ा होता है, किस लिए? जीतने के लिए नहीं, वोट काटने के लिए, ताकि बीजेपी जीत जाए। और एक बात और आखिर बोलता हूं आपको, मैं बहुत एमपी तोड़े जा रहे हैं, देख रहे हैं आप ना, एमपी तोड़े जा रहे हैं। कौन सा अभियान चल रहा है? टाइगर, क्या टाइगर? अरे ये टाइगर है, सुअर नाम रखो उसका। तोड़े जा रहे हैं। आपने वोट दिया किसी को और वो आदमी जीतने के बाद दूसरे कहां चला गया, तो मेरी हैसियत क्या रही थी? वोट तो मैंने दिया इस पार्टी को अच्छा समझ के, ये मेरा वोट लेकर दूसरी जगह चला गया, तो ये कानून बनना चाहिए कि अगर मैंने वोट दिया, मेरे वोट को लेकर दूसरी पार्टी में जाता है ना, तो उसकी मेंबरशिप से खत्म होना चाहिए और या रिजाइन करके फिर जाके लड़ो इलेक्शन। अगर तुमको एकनाथ शिंदे साहब बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो रिजाइन करो, जाओ लड़ो इलेक्शन। अगर मर्द की औलाद हो तो सही, बिल्कुल सही। लालची लोग हैं ये लोग लालची लोग हैं। इनको आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं। 50 करोड़ मिला तो बोले सब जिंदगी सुधर गई, साले को भाग जाओ लेके। अब ऐसा है ना कि वोटर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई भी चुन के आ जाएगा, खरीद लेंगे उसको, खत्म बात। देश में कोई भी मॉब लिंचिंग के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन आज यहाँ आज़ाद मैदान में धरना दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। असेंबली में कितनी बार हम लोगों ने चिल्लाया है, बहुत सारे जितने ऑर्गेनाइजेशन है इसमें फ़िक्रमंद है, लेकिन आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि ये जानबूझ के साजिश की जा रही है। पूरे देश का मुसलमान परेशान है, हैरान है कि इस देश में सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाकर ये लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं। मुसलमान आगे ना आने पाए, मुसलमान की कुर्बानियों को ये लोग जो हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि मुसलमान गद्दार था इस देश में, कुर्बानियाँ भूल रहे हैं। गद्दारों को जो है आज जो है समर्थन दिया जा रहा है, वफादारों के साथ नफरत की जा रही है। मैं ये जो अल्पसंख्यक संरक्षण संघर्ष की समिति के लोग आए, मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। सबको फिक्र इस बात में है, पूरे देश का मुसलमान परेशान है, आवाज़ उठाई जा रही है। लेकिन देखिए ऐसा है ना कि आपको सियासी ताकत बनानी तक ये सड़क जब तक आपके पास सियासी ताकत नहीं होगी, आपका कोई सुनने वाला आपकी बात नहीं है। आसिम भाई, आपने जो प्राइवेट मेंबर बिल का जिक्र लास्ट टाइम पर असेंबली में किया था, अगर वो आज बन गया होता तो नाजिया इलाही खान जैसी बेहुदा औरत अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी नहीं करती। इसको लेकर आप क्या करेंगे? क्या इस बार आप वापस से आवाज़ उठाएंगे? भाई साहब, आवाज़ ने वो बिल रखी हुई, जैसा नंबर आएगा लाएंगे, लेकिन उसको पास होना चाहिए। अगर मेजॉरिटी से लोग पास करेंगे, क्योंकि असेंबली में सर गिना जाता है, अगर चाहे मेजॉरिटी हमारे साथ रहेगी तो ही पास होगा, नहीं तो पास नहीं होगा। ये जानबूझकर किया जा रहा है। अब ये अगर एक मुसलमान किसी गैर मुस्लिम की मंदिर देवी देवता के बारे में एक लफ्ज़ बोल दे, किसी मंदिर पे कुछ गलत काम कर दे, तो याद रखना उसको मरना ज़रूरी है, उसको बर्बाद होना ज़रूरी है। महाराष्ट्र में जिस तरह से नीतीश राणे और किरीट सोमैया एक अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उस बारे में आप क्या बोलेंगे? उस सरकार ने उसको बना के रखा है ना, किसको? सरकार ने ताकत दिया उसको, बोल रहा है वो। हम बार बार मना कर रहे हैं, सरकार चुपचाप सुनती रहती है। और उनको बोला तुम जाओ प्रोपेगेंडा करो, उनको सिक्योरिटी दिया है, वो जाके करते हैं, कौन रुकेगा? सर, आपके प्राइवेट मेंबर बिल को जो है बाकी के जो 9 मुस्लिम आमदार हैं उनका सपोर्ट मिल रहा है या नहीं? नहीं, जब वोटिंग होगी तब मिलेगा सपोर्ट ना, अभी तो बहस नहीं हुई इस पर। जरूर मिलेगा, उनको मिलने चाहिए, वो तो मिलने चाहिए उनकी तरफ से। सर, बुलडोजर राज महाराष्ट्र में भी आ गया है, मुसलमानों के ही घर पर जो है नाइंसाफी के साथ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही है? अरे भाई, आप ऐसी बात करते हैं। आप देखिए असेंबली में हर चीज़ पे आवाज़ उठाई जा रही है, यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक जो लोग भी सेकुलर हैं वो सब आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आप ऐसा है कि मेजॉरिटी जो कहती है ना वही सुना जाता है। पार्लियामेंट, असेंबली, सियासत में सर गिना जाता है। आपके पास सपोर्ट करने वाले कम हैं, इसलिए बात नहीं सुनी जा रही है। सर, आपके विधानसभा में ही सर कई स्कूलों को इलीगल बताया गया है और उसको लैंड जिहाद का नारा दिया गया है। क्या लगता है कि मुसलमानों को एजुकेशन से दूर रखने की एक साजिश रची जा रही है? देखिए ऐसा है कि बम्बई शहर एक बहुत महंगी जगह है। बम्बई शहर में जो उन्होंने एजुकेशन का वो बताया है कि इतनी ज़मीन होना चाहिए, इतना कुछ होना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। सरकार कोई स्कूल नहीं खोलती है, म्यूनिसिपलिटी पढ़ाती है, बीएमसी पढ़ाती है। बीएमसी में एक बच्चे के पढ़ाई का खर्चा 7-8 हज़ार रुपये महीने का होता है। और प्राइवेट जो स्कूल हम लोग यहाँ चल रहे हैं, उन स्कूलों में तनख्वाह मिलती है 5-6 हज़ार टीचरों को, पढ़ी लिखी हाईली क्वालिफाइड टीचर। और बच्चों का स्टैंडर्ड बीएमसी के स्कूलों से ज़्यादा है। बीएमसी के स्कूलों से बहुत कम खर्चा होता है यहाँ पर। लेकिन ये लोग जो है ना,
इन स्कूलों में जो बच्चे माइनॉरिटी पढ़ते हैं इनको ये लोग हैरान कर रहे हैं। और ये जो दो छूटे हुए लोग हैं ना, ये ज़बरदस्ती कुत्तों की तरह भूखते हैं आकर के और उनकी बातें सुनी जाती हैं। हर चीज़ को जिहाद, अरे उनको नहीं मालूम जिहाद कितना रिस्पेक्टेड लफ्ज़ है। जिहाद का मतलब स्ट्रगल करना है, जिहाद का मतलब खून बहाना नहीं है। लेकिन ये लोग लैंड जिहाद, कहीं जो है लव जिहाद, कहीं कब्रिस्तान के बारे में जिहाद, कहीं हर चीज़ को जिहाद करते रहते हैं। अब ज़रा इनका मन बहुत बढ़ गया है, अब फ्रेंड जिहाद आ गया है। अभी कोई जिहाद लाएंगे। सर, क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी सताया जा रहा है, उनका भी चर्च तोड़ा जा रहा है, उनको भी टारगेट बार बार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ऐसा है कि क्रिश्चियन लोग जो है ना, आज उनके स्कूल जितने ना बड़े जितने सब बोलते हैं ना, जो सता रहे हैं ना, बड़े ग्राउंड में बैठे हुए ना, उनके बच्चे वहीं लाइन लगा के खड़े हैं एडमिशन लेने के लिए। और क्रिश्चियन लोग जो है गांव-गांव में जाकर लोगों को इलाज करते हैं, लिप्रेसी के पेशेंट को भी अपने यहाँ खाना खिलाते हैं। तो कुछ लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, तो ये लोग नया लॉ ला रहे हैं कि भाई कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। भाई जब एक फंडामेंटल राइट है, 18 साल के बाद मेरी मर्जी में किस धर्म में जाऊँ, मेरी मर्जी में कहाँ शादी करूँ, इन सारी चीज़ों को जो हमारी फंडामेंटल राइट है सबको ख़त्म करके ये डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं। इसमें सबको इकट्ठा होना चाहिए, क्रिश्चियन समाज को भी ताकत साथ के खिलाफ लड़ना चाहिए। और याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी ना, तो सांसद आवारा हो जाएगी। तो सड़क सुनसान हो गई है, सांसद आवारा हो गई है, सड़क पे उतरिए अपना डिमांड लेकर। सर, मॉब लिंचिंग जो है लगातार बढ़ती जा रही है। दाढ़ी टोपी देखकर अगर कुछ नहीं मिलता था, उनसे कहा जाता है कि मराठी बोलिए। अरे मैं कितना जवाब दूँ आपको, मैं तो रोज़ झेल रहा हूँ, वो सब देख रहा हूँ इशू। ये सब चीज़, सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन इससे लड़ने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्या आदमी साहब विधानसभा में अब जैसा सत्र चल रहा है, क्या मराठी में अपना भाषण करेंगे? क्या ज़रूरी है? कोई ज़रूरी है क्या? उर्दू ज़बान अच्छी नहीं है क्या? हिंदी ज़बान अच्छी नहीं है क्या? अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है क्या? मैं किसी ज़बान में भाषण कर सकता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र में नहीं हुई है, तो मैं किसी के दबाव में नहीं बोलूँगा। दबाव, मुझे मराठी से प्यार है, मुझे कोई नफरत नहीं है, लेकिन मैं मेरी मर्जी से करूँगा, कोई मुझे डरा नहीं सकता। सर, क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी आवाज़ उठाएंगे क्या? सबकी उठाते हैं, हर दबे कुछ देगी। हिंदू कम्युनिटी पर जुल्म होता है, उसकी भी उठाते हैं हम तो। से भीड़ का एक समाज यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे आने से आप यहाँ की जनता को, मुंबई करों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भीड़ से अल्पसंख्यक संरक्षण संघर्ष समिति जो देश में और महाराष्ट्र में जो मुसलमानों के ऊपर और अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। और साथ में ये आंदोलन, आज जो आज़ाद मैदान पे जो आंदोलन है, ये आंदोलन के ज़रिए से सरकार से सवाल करना चाहती है कि ये जुल्म और अत्याचार जो हो रही है, तो ये इसका कारण क्या है, ये उसका जवाब दे। सर, जिस तरीके से अल्पसंख्यक संरक्षण कायदा बना हुआ ये आपने मांग की है, तो देश में हर जगह देखा जा रहा है कि कहीं मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कहीं मुसलमान बच्चियों को जो है हिजाब के लिए रोका जाता है, फिर उसके बाद कई भगवाधारी ऐसे भी नेता है जो मुस्लिम समाज के खिलाफ, अभी नाजिया इलाही खान जैसी बदबख्त औरत है जिसने जो है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। तो ये एक हिसाब से इस तरीके का मामला पेश आ रहा है हिंदुस्तान में कि मुसलमानों को उन्हीं के देश में तंग किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देश में संविधान है और कानून है, तो सभी को बराबर है, लेकिन देश में मुसलमानों के खिलाफ अलग कानून और बाकी के समाज के लिए अलग कानून, ऐसा नज़रिया हमको देखने में आ रहा है। तो इसलिए है तो आज है तो आज़ाद मैदान पर हम अल्पसंख्यक संरक्षण कानून बनाने के लिए मांग कर रहे हैं। क्यों तो हम अभी तक देख रहे हैं, जैसा कि नीतीश राणा हो, महेश लांडगे हो, संग्राम जगताप हो, या बीजेपी के कई ऐसे नेता मंत्री हैं जो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन कुछ भी ऐसा गैर गलत बयानबाजी करते हैं। कुछ है तो मॉब लिंचिंग के ज़रिए से तो आज मुसलमानों को मारा जा रहा है। हमारे जो मंदिर, मस्जिदें हैं, दरगाह है, खानका है, कब्रस्तान है, मदरसे है, इन्हें तोड़ा जा रहा है, लेकिन तोड़ने के ऊपर है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं बोल रहा 2 मिनट रुके होते थे, अपन भी डिस्टर्ब हो रहे, वो भी डिस्टर्ब हो रहे। अपने माइक में आवाज आएगा, आप बेफिक्र रहो, पूछो। एडवोकेट इलियास नाम है आपका? एडवोकेट इलियास साहब, जिस तरीके से आप अल्पसंख्यक संरक्षण कायदा बनाने के लिए भीड़ से चलकर यहाँ पर आए, तो भीड़ के जो आमदार है, भीड़ के जो खासदार और भीड़ की जो लोकल पॉलिटिकल ग्रुप है, उनका आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितना समर्थन मिल रहा है? हम है तो भीड़ के खासदार को भी मिले, बजरंग बप्पा सोनवणे को जाकर उन्हें है तो दावत दी। भीड़ के है तो जितने एमएलए है, जैसा विजय राजे पंडित है, संदीप क्षीरसागर है,
सोलंके है, इन सबको निवेदन दिया और बताया गया कि भाई आज़ाद मैदान पर हम 22 जून को बैठने वाले हैं। आप है तो ये विषय को लक्ष्य वेदी में असेंबली में लीजिए और आज़ाद मैदान पर विजिट भी दीजिए। साथ में जितने भीड़ में नगर सेवक है वो नगर सेवकों को मिलकर हमने दावत दी कि हर नगर सेवक ने अगर एक एक गाड़ी भी अगर लाए तो 25 मुस्लिम के नगर सेवक है तो 25 गाड़ियाँ यहाँ आती थी, लेकिन एक नगर सेवक भी यहाँ पर है तो आज मौजूद नहीं है। तो ये अफसोस की बात है। ये मुसलमान के प्रतिनिधि कहते हैं मुसलमानों के ऑटो पर चुनकर आते हैं, लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो ये पीठ बताने का काम करते हैं। आज जो है अबू आसिम आज़मी का आपको समर्थन मिला है, तो क्या लगता है ये जो आपने आवाज़ उठाई है इस पर कुछ बोलेंगे? वो ज़रूर बोलेंगे। कई सालों से उनको अबू आसिम आज़मी साहब को हम देखते हैं कि मुस्लिम मसलों को और अल्पसंख्यक मसलों को लेकर असेंबली में है तो वो बेबाक पने हैं तो बोलते हैं, और इस विषय को भी हमने उनसे 2 बार मिल चुके हैं और ये विषय उनको समझाकर बताया है। और आज भी उन्होंने आकर ये वादा किया है कि पावसाड़ी अधिवेशन में मैं है तो लक्ष्य वेदी में ये विषय को रखूँगा। तो ये उम्मीदें हैं उनसे हमको। तो देखिए, जिस तरह से आप लोगों ने देखा अबू आसिम साहब ने बेदाग तरीके से बोला है, इस तरह से आज महाराष्ट्र में ऐसे मुस्लिम समाज के लीडर की ज़रूरत है। हर कोई आवाज़ उठाना चाहिए। जिस तरह से मुसलमान कौम पे जुल्म हो रहा है, मुंह ब्लीचिंग के नाम पे, लव जिहाद के नाम पे, लैंड जिहाद के नाम पे, और बहुत से मसले हैं। और भी हमारा चैनल हर मसला आपके सामने रखता है, हर मसला आपके सामने बताने की कोशिश करता है। हमारे चैनल से यूं ही बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।